रिश्ता खत्म हो रहा है तो मैं तो दूसरा घर के बेटी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं स्वामी जी का बात नहीं मानूंगी, देवर जी को मैं घर से बेघर नहीं करूंगी, तो मुझे भी निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी? अभी मैं बुलाती हूँ, सारा मैं पूछ करके शरीर से मैं कपड़ा खोलवा कर ढका दे कर नहीं निकालूंगी तो नहीं ना सोना नहीं। करबूला खाता ये देवा है भौजी के यार, करबूला खाता ये देवा जी भौजी सोना मांगे। आवाज आ रही है भाभी सोना की, अवश्य मुझे बचा लेगी माता श्री। कौन ये जवाब देवई भाभी सुगना क्यों आप सोच में बोलती हो माँ? भाभी देवजी, आपके सामने मैं अपना शकल दिखाने के लायक अब नहीं रही। मैं समझ गया कि भैया बातों को नहीं माने। माँ मुझे जाने दो जंगल, और हो सकता है कि आवेश में अगर भैया अगर तुम्हें घर से निकाल देंगे, मैं तो मर्द हूं, किसी देश में जाकर मैं गुजर बसर कर लूंगा। तुम तो औरत हो, पत्नी किसी का क्यों नहीं हो, गरीब से अमीर तक वह तो घर की लक्ष्मी होती है। माँ समझ गया माता श्री। देवजी, भाभी कितना मैं समझा के हार गई, आपका भाई मेरी बातों का नहीं कर रहे हैं। बस एक निवेदन है आपसे, क्या? छोड़ ले जाय छिया मैया है माँ, मोरंग करे बाली के अपने धर्म पत्नी को मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। मां बेटी के सामान में राखिया है फूला के। भाभी मौरंगर वाली को समझा बुझा कर रखना, कह देना रुदल शिकार खेलने के लिए गया है, नहीं तो अगर जान जाएगी कि मेरे पति को वनवास हो गया तो सर पटक पटक कर मर जाएगी मौरंगर वाली। रुदल के बिना एक पल भी नहीं रहती है। क्यों नहीं देवर जी? हाँ क्या आप जा रहे हैं? हाँ माँ, मैं निकलता हूँ सिराज मोहब्बत से। आपसे मैं एक बात पूछने के लिए चाहती हूँ, क्या मैं पूछूं? पूछो भाभी।
जब भैया की अधिकार है तो आप क्यों नहीं पूछ सकते? आप तो मेरी माँ के समान है भाभी। अगर दुश्मन आया राज मोहबा छल से सच करवा लिया। एनर्जी के विषय में देवती आपको दे देना चाहिए। मेरी बेटा इंदल कुमार बड़ा हो चुका है, आपका इच्छा जहाँ होता वहां ले जाते। आपको मैं कभी नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती। माँ, आप तो स्वयं जानती है कि एक पुत्र के लिए रुदल लड़ाई था। क्यों नहीं? ऊपर वालों ने एक पुत्र दिया, परंतु उस पुत्र पर मेरा अधिकार नहीं, मेरी पत्नी की भी अधिकार है, जिसे दुनिया में लोग अर्धांगिनी कहते हैं, जो आधा अंग की मालकिनी पत्नी होती है। क्यों नहीं? और उस पुत्र को मां मैं कैसे दे दूं? अगर दूसरे के पुत्र को लेकर आत्मा को संतुष्टि मिल जाए तो बहुत ऐसा संसार में प्राणी है जिसके पास एक बेटा नहीं है। हाँ, मैं समझ गई, आप समझ गई। आप मैं दूसरा हो गई, दूसरा हो गई, दूसरा हो गई। आपका बात में कितना घमंड है। हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा। किसी के पास में बेटा बेटा नहीं है। जाइए, 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 इसका खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, खत्म कीजिए। जाइए, निकलिए, 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 जाइए, 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 जाइए। अंतिम परिणाम मुझे प्रणाम मत कीजिए। मैया करे छिया मुझे प्रणाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलो दूर जाइए, हम दूर जाइए। जब प्रणाम ठीक है, प्रणाम भाभी। आपसे कोई रिश्ता नहीं। पहले इधर सुने, उसके बाद चले जाइएगा। प्रणाम, प्रणाम, भाभी, जाभी। मुझे आपके जैसे देवर नहीं चाहिए। सुनिए, हाँ भाभी। जितना सही मलता कपड़ा है, सारे कपड़ा मुझे खोल के दे दीजिए। उसके बाद चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। भाभी, मेरे शरीर से पितामड़ी मत उतारिए। इस ठंडा की मौसम में दुनिया के लोग मुझे क्या कहेंगे? माँ, मेरे शरीर से वस्त्र मत खोलिए भाभी। मैं कुछ जानती हूँ। सारे कपड़ा पे खोल के दे दीजिए। उसके बाद चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। जल्दी कीजिए। वस्त्र खोल चाहिए। बाबी जी आमा माँ, वस्त्र को छोड़ दो भाभी। कुछ नहीं, सारे वस्त्र दे दीजिए। वस्त्र खोले छै रुदल के बाबे सोना। जल्दी से दे दीजिए। उसके बाद चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए। चले मुझे समझाने के लिए। भाभी मुझे बचा लीजिए। ठीक है भाभी,
मैं सारा वस्त्र आपको खोल कर देता हूं, उसके बाद मैं घटा टोप जंगल निकल जाऊंगा और समाज में मैं वस्त्र मांग कर